Hello friend, this is Dave and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के बारे में और जानते हैं क्या है खास आज के एडिटोरियल में। तो ये जानते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं और वहीं साथ साथ हम लोग इसका हिंदी वर्जन पढ़ते हुए चीज़ों को समझते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे होगा इस तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिकवरीज एड्स। वहीं सब टॉपिक की बात करें तो गिवन वीकनेस इज इक्विटी एंड करेंसी मार्केट्स, पॉलिसी मेकर्स मस्ट ट्रेड केयरफुली। तो क्या है इसका मतलब, आइए जानते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि वसूली का किनारा। तो क्या है इसका मतलब, देखिए वही सब टॉपिक में कहा जा रहा है कि इक्विटी और मुद्रा बाजारों में कमजोरी को देखते हुए नीति निर्माताओं को सावधानी से चलना चाहिए। तो क्या है इन सारी चीज़ों का मतलब, आइए जानते हैं पूरी न्यूज और समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि ऑन ट्यूसडे द BSE सेंसेक्स एंडेड द डे एट 52,693, डाउन 0.3% since the beginning of this year. The Sensex has fallen by around 11%. India market are not an outlier around the world. Equity market have January level. Europe and stock indices too have witnessed weakness, as have Asian markets. Prior to this correction, this Sensex was trending at a price to earning multiple of around 25. But even though markets are forward looking, this valuation appeared stretched considering that the economy at the end of 2021 to 22 had only, आइए देख लेते हैं आगे थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। ओके हाँ, सो आगे कहा जा रहा है कि ओनली रिकवर्ड टू इट्स 2019 टू 20 लेवल अलोंगसाइड द इंडियन करेंसी हैज आल्सो वीकेंड अगेंस्ट द डॉलर। ऑन मंडे द रूपी ब्रीज्ड द 78 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। आगे कहा जा रहा है कि टचिंग एन ऑल टाइम लो 78.29 against the dollar. However, the Indian currency has fared relatively better than its emerging market counterparts, which have fallen even more sharply. This weakness in markets can be traced to tightening monetary condition both globally and in India also. तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या यहाँ पे बताने की कोशिश करी जा रही है, तो ये जानते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, कहा जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑन ट्यूसडे जो BSE सेंसेक्स है उसके थ्रू बताया जा रहा है कि 0.3% की गिरावट के साथ 52,693 पर दिन का अंत हुआ। इस साल की शुरुआत में सेंसेक्स करीब 11% गिर चुका है। भारत के बाजार बाहरी नहीं है, दुनिया भर के इक्विटी बाजारों में बिकवाली देखी गई है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि S&P 500 यहाँ पे बात हो रही है कि 500 जनवरी के स्तर के से करीब 22% नीचे है। एशियाई बाजारों की तरह यूरोप स्टॉक इंडेक्स में भी कमजोरी देखी गई है। इस सुधार से पहले सेंसेक्स लगभग 25 के मूल्य से आय गुणक पर कारोबार कर रहा था, लेकिन भले ही बाजार आगे की ओर देख रहे हों, लेकिन ये मूल्यांकन यह देखते हुए फैला हुआ दिखाई दिया है कि 2021-22 के अंत में अर्थव्यवस्था केवल अपने स्तर पर ही पहुंच गई थी। 2019 और 20 के स्तर पर बात करें तो साथ ही डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा भी कमजोर हुई है। सोमवार का रुपया डॉलर के मुकाबले 78.29 के सार्वकालिक निचले स्तर को छूते हुए पहली बार 78 अंक को पार कर गया। और आगे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हालांकि भारतीय मुद्रा ने अपने उभरते बाजार समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, जो और भी तेजी से गिरे और बाजारों में इस कमजोरी का पता विश्व स्तर पे और भारत दोनों में मौद्रिक स्थितियों के सख्त होने से लगाया जा सकता है।
अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ निवेशकों को अब बढ़ते मूल्य दबावों से निपटने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा अधिक आक्रामक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो चलिए अब आगे यहाँ से देख लेते हैं इसके बाद। तो देखिए यहाँ से समझेंगे, विथ इन्फ्लेशन सर्जिंग इन मोस्ट इकोनॉमी, investors now expect more aggressive interest rate hikes by the central bank to tackle the growing price pressure, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। In the US, the Federal Reserve was expected to raise interest rates by 50 basis points this week. However, with recent data showing that inflation had surged to 8.6% in May, some analysts are now penciling in a rate hike a step as 75 basis points in an uncertain microeconomic environment. Investor will rush towards safe assets. The DXY, a dollar index which measures the strength of the currency against a basket of 6 other currencies, namely the euro, pound, Japanese yen, Swedish krona and स्विस फ्रैंक, हैज स्ट्रेंथन टू मल्टीपल हाई। और वहीं पे लास्ट में ये भी बताया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, इन इंडिया एलोंग विद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिसे FPI कहा जाता है, बीइंग नेट सेलर्स राइजिंग ट्रेड डेफिसिट, इट रोज टू $23.3 billion in May, adds to the pressure on the currency. On its part, the Reserve Bank of India is reported to have intervened in the currency markets to यहाँ पे देख सकते हैं, stem the rupees slide. However, it should do so only to smoothen volatility. It must let the currency find its own level. A weaker currency will act as an automatic stabilizer, triggering necessary adjustment as the macroeconomic environment become more challenging. Policymakers in India will have to carefully navigate this tumultuous period. आगे देख लेते हैं, as they withdraw the pandemic-induced accommodative measures while nurturing recovery. आइए समझते हैं हिंदी वर्जन में क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से बताया जा रहा है कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व को इस सप्ताह ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की उम्मीद थी। हालांकि हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि मई में मुद्रास्फीति बढ़कर 8.6% हो गई थी। कुछ विश्लेषक अब 75 आधार अंकों की भारी वृद्धि कर रहे हैं। अनिश्चित माइक्रो इकोनॉमिक माहौल में निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर भागेंगे। आगे ये भी कहा जा रहा है कि DXY, एक डॉलर इंडेक्स जो यूरो, पाउंड और जापानी येन, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक जैसी 6 अन्य मुद्राओं की एक टोकरी के खिलाफ मुद्रा की ताकत को मापता है। बहुवर्ष उच्च स्तर पे एक मजबूत है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे फाइनली लास्ट में ये भी कहा जा रहा है कि भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के शुद्ध विक्रेता होने के साथ साथ व्यापार बढ़कर लगभग बताया जा रहा है कि $23.3 बिलियन हो गया है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि कमी के मामले में अगर बात करें तो अरब में एक और ये सारी चीज़ें जोड़ता है। और यहाँ पे रिजर्व बैंक ने रुपए की गिरावट को रोकने के लिए मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करने की सूचना दी है। हालांकि उसे ऐसा केवल अस्थिरता कम करने के लिए करना चाहिए। इसे मुद्रा को अपना स्तर खोजने देना चाहिए। आवेदक मुद्रा एक स्वचालित स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करेगी जो आवश्यक समायोजन को ट्रिगर करेगी। जैसे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक वातावरण अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, भारत नीति निर्माताओं को इस उथल पुथल भरे दौर को सावधानी पूर्वक नेविगेट करना होगा, क्योंकि वे एक रिकवरी का पोषण करते हैं और महामारी से प्रेरित समायोजन उपायों को वापस लेते हैं। तो ये था आज के एडिटोरियल में गाइस, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जो भी प्राइसेस हमारी रुपीस की घटी है विद द कंपेयर ऑफ डॉलर्स, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है।
और ये आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है सारी चीज़ें। तो आप इसको जो भी यहाँ पे मेन पॉइंट बताए गए हैं, जो भी डाटाज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप उसको अलग से नोट डाउन करके उसका रिवीजन करते रहिए। कुछ लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं कि सर एक ही एडिटोरियल लेकर आते हैं तो कम होता है, तो मैं यहाँ पे और भी एडिटोरियल लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन गाइस मैं सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स पे करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी पढ़ा सकूँ या बता सकूँ। तो आप देख सकते हैं, इनको आप पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद इसको आप अपने तरीके से पढ़ लीजिए। ये द इंडियन एक्सप्रेस के ही एडिटोरियल, ये फर्स्ट एडिटोरियल था, ये सेकंड एडिटोरियल था जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। और वहीं बात करें थर्ड एडिटोरियल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड एडिटोरियल भी यहाँ पे दिया गया था। तो ये आज के एडिटोरियल थे द इंडियन एक्सप्रेस के, एंड आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिएगा इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करेंगे, और यदि वीडियो और कंटेंट हमारे पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।